हमारी एक बात पकड़ लेना, ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे और इनसे विमुख हो जाते, ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये जीत जाओगे, कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं, और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा। देखो, परम सुख स्वरूप राधा वल्लभ लाल जी मिलने के पहले आपको जो जो चाहिए वो सब भेज देंगे, मान लेना मेरी बात। जैसे जैसे कदम आपके प्रभु की तरफ बढ़ेंगे तो जो जो तुम्हारी चाहत है सब दे देंगे। अगर आपने ना के सिवा हां स्वीकार नहीं किया तो आगे वो मिल जाएंगे, और अगर आप उनमें रमण करने लगे दे देंगे। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रसाद कच दे, जाओ भोगो। लेकिन सुनहु उमाते लोग अभागी, हृदय की बात कहता हूं, मैं नीच हूं, पामर हूं, नहीं विषयों पर विजय प्राप्त कर सकता, पर हे प्रभु जब इन्हें नहीं छोड़ सकता तो आपको भी नहीं छोड़ सकता। हमारा स्वभाव है पकड़ना। जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं छोड़ पाते नाथ, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? नहीं, जीत जाओगे, जीत जाओ। हमारे हृदय की बात समझ लो, ये माया का ऐसा आकर्षण है कि ऐसे कभी कोई करके निकल ही नहीं पाया। मुझ में ताव दे के कोई नहीं निकल पाया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, बपुरा माने बेचारा, बेचारा और कौन ऐसा है? इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी आंखों में, ज्ञान दृष्टि संपन्न नेत्रों में भी भ्रम पैदा कर दे, उसका नाम माया। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, देवर्षि भगवान के अवतार। बस समझो, हमारी एक बात पकड़ लेना, ये प्रभु जब हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे, हमारा स्वभाव है, देखो ना, हम नहीं छोड़ पा रहे, तो नाथ बड़ी गुरु कृपा से आपका नाम आप पकड़ में आए हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम गंदगी छोड़ के आपको पकड़ लेंगे। हम गंदगी नहीं छोड़ पा रहे तो आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। ए जीत जाओगे, हमारी बात मान लेना, प्रार्थना मान लेना, इस बात की अकाट्य समझ लेना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। हमसे गलती क्या हो जाती है? हमारी मन भावती भोग वृत्ति को जहां भोग मिले तो हम इनको छोड़ देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और इनसे विमुख हो जाते हैं। ये बहुत बुरा हो गया। सुनो उमाते लोग अभागी, हरिता जी शब्द देखो, हरिता जी होई विषय अनुरागी। ये शरीरधारी कितने दिन जीवित रहेंगे? इनको अपना पति माने, प्रीतम माने, अपना जीवन सर्वस्व माने, कितने दिन रहेंगे? छूटेगा ना। तो इनके अंदर जो बैठा हुआ मेरा प्रीतम है, उससे प्यार कर लो, सब में वही विराजमान है, भावना कर लो। जब हम किसी धातु पर, किसी पाषाण आदि के विग्रह पर, किसी छवि पर भाव करके भगवान प्राप्त कर लेते हैं, तो चलते फिरते इन मूर्तियों पर भगवान को क्यों नहीं हम प्राप्त कर सकते? पर हमारा भगवत भाव हट जाता है और विषय सेवन से व्यक्तित्व भाव आ जाता है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, यही घाटा हो जाता है। हमारी बात मान लेना, ये बहुत सहज और सरल बात है। इतना इतना छोड़ करके आप प्रभु को स्वीकार करें, बड़ी कठिन बात है। और ये हम कोई मनमानी नहीं कह रहे हैं। महापुरुषों द्वारा बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाएगी। तो आज अभी क्या छोड़ देंगे भाई? हम बहुत जन्मों का हमारा संस्कार है, भोगों का, विषयों का, गंदी आदतों का, तो हम छूट जाएगी, अभी छूट जाएगी? नहीं, अभी पकड़ लोगे। पकड़ तो लोगे ना। बोले हाँ, क्या हो ही राम को, हे प्रियाजू मैं आपका, ये तो पक्का है आपके लायक ना भी हूं
न कभी था न कभी हो पाऊंगा, अपनी तरफ से पक्की बात है। चाहे जितनी कोई डींग हाके, अपने लोग पूरा जीवन इसी मार्ग पे उनकी कृपा से चले, उस अनुभव से कह रहे हैं। चाहे जितनी डींग हाको, अभी बुद्धि परमात्मानंद में है, थोड़ी देर में विषयानंद में पहुंच जाती, इसका पता ही नहीं लगता। इस दुष्ट का भरोसा ही नहीं है। भरोसा तो प्रियाजू के चरणों का है कि वो अपने चरण चिन्ह अंकुश से हमारे मन को फंसाए हुए अगर वो छोड़ दे तो अभी ये खेल कर दे संसार का। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। निज अनुभव ये कहो खगेसा। आचार्य चरण कहते हैं, हितजू महाराज, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कोई भरोसा नहीं, ये बुद्धि कब कहां कैसे। भरोसा तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हमारे हृदय की बात हमारे गुरुजनों से जो प्राप्त हुई है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, पर हम पकड़ने में बड़े चतुर हैं। तो प्रभु गुरु कृपा से आप का नाम, आपकी बात, आपका आश्रय पकड़ में आया है। आपको देख तो नहीं पा रहे, आपका आश्रय पकड़। तो जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये जीत जाओगे, कोई भी तुम्हारी दुर्गति करने में समर्थ नहीं। और इतना आ गया तो तुम महात्मा बन जाओगे, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होगा, अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। अगर हम इससे कोई कहे कि सब छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में आओ, तो असमर्थ, सब असमर्थ हैं, सब। घोर वैश्याचारी भी, वैश्यागमन करने वाले भी जब भगवान की शरण में आए तो महात्मा बन गए। करो सद्यते साधु समान। हमें तो एक ही बात समझ में आई है कि इनकी कृपा से इनको जाना जाता है, इनको पाया जाता है, इनकी साधना होती, इनका भजन होता है। सच्ची बात कह रहे हैं, अपनी तरफ से हम शून्य हैं। अपने को देखा है, अपनी तरफ से हम शून्य हैं, कोई भी अंक नहीं है। कोई अंक है तो आपकी कृपा का है, अन्यथा नहीं है। ये निष्ठाएं इन्हीं की कृपा से जागृत होती है। जब दिखाई देता है अब कोई सहारा नहीं, तो ये बेईमान मन फिर भागता है प्रियाजू के चरणों की तरफ कि अब कोई रास्ता ले, अब तो पकड़ ले, अब तो पकड़ ले। जब कोई तेरा ले तो पकड़ ले, ये कृपा होती है। और इसका स्वभाव पकड़ लेता है तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बस यही हमारी विजय का हेतु होगा। अगर हम सत्संग के द्वारा भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत चरण सेवा की निष्ठा पकड़ ले, काम हो जाएगा। बिल्कुल सरल मार्ग है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम पकड़ने वाले स्वभाव वाले, तो हम पकड़ लेते हैं। आपको कैसे छोड़ेंगे जब गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, तो आपको कैसे छोड़ेंगे। पर इसकी चाल माया की है, वो आपको आकर्षित करके प्रभु को छुड़वा देगी, और छुड़वा देती है। बस यहां नहीं कोई हमें बीच में कमजोरी रखनी। हम नीच हैं, पामर हैं, पर आपके हैं, इस पर कभी संशय नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि आपके लायक हैं, पर प्रभु नालायक हैं पर आपके हैं, बस इसमें संशय। ये बात नहीं हो सकती कि आप हमें छोड़ो और ये ले लो। नहीं, हम इसे नहीं छोड़ पा रहे पर आपको घसीटेंगे अपने साथ। अब आपके गले पड़ गए, अब आपके गले पड़ गए। अब ये पट्टा आपके नाम का है। अब आप देख लो किसको रोकना है, किसको हटाना है, वो आप जानो नाथ। अब आपको नहीं छोड़ सकता। छूत वादास त्वसैहास तदपि नहीं पदम यामी वृंदाटवीति। अब हम एक कदम भी धाम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसी परिस्थिति। ऐसे ही हम निरंतर नहीं जप पा रहे, पर कोशिश करेंगे कि नाम हमसे न छूटे। हम प्रभु के ध्यान में नहीं, पर हमारे चित्त में बात बैठ गई कि शरणागत वात्सल्य समुद्र प्रभु, मुझे आपका भरोसा है, आपका सहारा है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, ये आपको महात्मा बना देगी। अपने मन की बात जो प्रभु की बात से मिले वही प्रमाणित मानी जाती है। भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग भजन का मतलब वो निरंतर भजन नहीं कर रहा, उसने भाव कर लिया कि अब मुझ जैसे दुराचारी पापी का एक ही भरोसा है, केवल भगवान। ये अंदर की बात समझ जाओ। इसको कहीं इसकी व्याख्या सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसी स्थिति होती वैसी व्याख्या होती है। भगवान के वाक्यों का सर्वस्वरूप है। आप जिधर से देखोगे वो आपको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेंगे।
एक बात आंतरिक जो हमारे हृदय में गुरु कृपा से समझ में आई है कि हम जैसे भी हैं, देखो भगवान के वचनों से प्रमाणित है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोही है, पर वो भयभीत हो गया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं इतने पाप किए हूं। भगवान भगवान कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं जो शब्द है, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। इसका अर्थ ऐसे लिया जा सकता है कि वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर हमारी शरण में आवे तो हम उसे साधु बना देंगे शब्दावली से, लेकिन भाव में ऐसा नहीं है। फिर महाराज साधु क्या बनाएंगे, तो साधु हो गया। जो छल कपट मद मान इन सब का त्याग करके आपकी शरण में आया है, तो आप साधु क्या बनाएंगे, तो साधु है ही, इसी को तो साधु कहते हैं। तो यहां भाव ये है कि तज, मैं त्याग कराऊंगा, उसके छल कपट मद मान का त्याग कराकर करो सद्य, जो करो शब्द है वहां यहां से लागू होगा पूरी चौपाई में। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। उसको सब त्याग, क्योंकि उसे ही त्यागना है ना, तो मैं उसे सामर्थ्य देता हूं, वो छल कपट मोह मद मान का त्याग कर देता है और मैं उसे साधु स्वरूप। और भगवान गीता जी में इसी श्लोक में कहा अपिचित कि उसे मानो वो साधु हो गया क्योंकि मेरी शरण में आ गया है, अब मैं संभाल लेता। भगवान का आश्रय लेकर भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता तुम्हारी फिसलाने के लिए बहुत से ऐसे माया जाल फेंकेगी, तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए, तुम्हारा प्रश्न जोरदार हृदय में प्रकट, तुम्हारी प्रिय जगह में जहां ममता है आसक्ति, वहां प्रहार करेगी माया। फिर हे भगवान, नहीं नहीं, आपका था, आपका है, आपका रहेगा प्रभु, अब नहीं, अब धोखा नहीं, आपके सिवा नहीं। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो ना, उसी पुत्र के ब्याह के में ठाकुर जी जा रहे हैं, वही पुत्र जो अंतर ध्यान व्रत करताल उठा के नाच रहे नरसिंह मेहता, हे गोविंद तेरा सब मंगलमय, अच्छा किया, अब निरंतर और चिंतन आपका बढ़ेगा। पर ये निष्ठावान ही कर सकता, नहीं तो नहीं। ये क्या रात दिन भजन करते पुत्र, वो भी राधे राधे। श्रीवास जी को देखो, हर महाभागवत को देखो, ये आने जाने वाला देश है, टिकाऊ नहीं है। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। यहां जितना खेल है बस होश में खेल लो, इस खेल से मुक्त हो जाओ। यही होश है कि और को छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। प्रसंग चल रहा है, महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखकर उनके मामा जो माद्री जी के भाई शल्य, वो प्रसंग सुनाया कि आप और द्रौपदी को ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है, आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा, वो तो त्रिभुवन पति हैं। तो प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रथा, उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया, देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था, तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही। तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए। इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए। तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बढ़े हुए महाराज नहुष जी हैं। उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं।
राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुन करके संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, अच्छा तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पा करके त्रिभुवनपति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए? यही रोग इनको भी लग गया। त्रिभुवनपति पद कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। उनको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी सची हैं मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए, मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो, क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। सची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब सची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकले और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है, और मैं अपने प्राण वल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन वो उपस्थित है, जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई न कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं।
तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो सप्त ऋषि हैं ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आधी तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध। जो जगत बंदनी महापुरुष हैं, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्त्री गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगी वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के, दैन्यता से। सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा।
अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी ला के रखेंगे, तुम हो क्या? बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे तो हमने पढ़ा उसमें नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर ऐसे। महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवहूति जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठे। शतरूपा जी पर देवहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, अब वो खड़े, आपको कुर्सी चाहिए? हाँ जी। अब वो विरक्त संत कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा रहा है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ रहे हैं, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं बैठ जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। नहीं, अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य नहीं। दैन्यता, कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्तऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी, और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही।